जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। AW लॉ ग्रुप के प्लेटफॉर्म से, AW लॉ ग्रुप के यूट्यूब चैनल से वकास यूनुस आज एक नए लीगल टॉपिक के साथ। और आज का नया लीगल टॉपिक है पाकिस्तानी अमेरिकन्स के लिए, जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स कैलिफोर्निया में रहते हैं या किसी भी स्टेट में रहते हैं। अगर हम कैलिफोर्निया की नाज़रीन बात करते हैं तो तकरीबन 70,000 से 1 लाख के करीब यहाँ पे रजिस्टर्ड पाकिस्तानी अमेरिकन बसते हैं। और ऑफ कोर्स हर इंसान को किसी न किसी दिन किसी हवाले से कोई लीगल टॉपिक, कोई लीगल इशू, कोई लीगल प्रोपोजिशन जो है वो ज़रूर निकल आती है बैक होम पाकिस्तान। और जब आप लीगल प्रोपोजिशन की बात करेंगे, किसी लीगल इशू की बात करेंगे, क्योंकि आप फिज़िकली यहाँ पे रहते हैं, तो उसको हल करने के लिए आपका नेक्स्ट स्टेप होता है पावर ऑफ अटर्नी। सो आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ अटर्नी एंड अपोस्टल सर्टिफिकेट। वो अपोस्टल सर्टिफिकेट आप कैसे लेते हैं और ये पावर ऑफ अटर्नी कैसे बनाई जाती है। तो चले सबसे पहले पावर ऑफ अटर्नी की बात करते हैं। देयर इज़ टू काइंड ऑफ अ पावर ऑफ अटर्नी, एवरीबॉडी नोज दैट, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी एंड जनरल पावर ऑफ अटर्नी। ये तो सबको पता है, लेकिन आप गलती कहाँ से करते हैं? आप गलती वहाँ पे करते हैं जब खुद तबाज़माई करते हैं, या जब आप चैट GPT साहबा से या साहब से ये कहते हैं कि हाँ साडी पावर ऑफ अटर्नी ड्राफ्ट कर दो, तो ट्रस्ट मी बहुत गलतियाँ निकलती हैं। तो आपसे सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि जब भी किसी पाकिस्तानी को पावर ऑफ अटर्नी पाकिस्तान में भेजनी है तो खुदारा अपने लॉयर से रब्ता किया करे। यहाँ पे पाकिस्तानी लॉयर, अगर आप कैलिफोर्निया में हो तो आप हमसे रब्ता किया करें। आई एम सर्टिफाइड लॉयर बाय द स्टेट बार ऑफ कैलिफोर्निया, जो पाकिस्तानी लॉ के ऊपर आपके साथ ना सिर्फ बात कर सकता है बल्कि आपको लीगल ड्राफ्टिंग भी दे सकता है और एडवाइस भी दे सकता है। तो मेरी जो एडवाइस है वो आपके लिए ये है कि जो पावर ऑफ अटर्नी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट। पावर ऑफ अटर्नी के अंडर आप किसी को अपनी पावर डेलीगेट करने जा रहे हो, और उसके अंदर आपको बिल्कुल समझ नहीं आती है कि कहाँ पे आपको क्या लिखना है। बहुत सारी गलतियाँ मैंने देखी है। आप एक थर्ड पार्टी को अपने अख्तियार दे रहे हो, और उस अपनी स्पेशली पावर ऑफ अटर्नी तो लोग ज़्यादातर अपनी प्रॉपर्टी के लिए देते हैं। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से किसी को अपने सारे इख्तियार दे रहे हो तो उसको थोड़ी देर के लिए पैसे बचाने की खातिर जो है वो चैट GPT साहिबा से मत लिखवाया करें, वो वकील से लिखवाया करें। इससे आपका बड़ा फ़ायदा हो जाता है और आपके राइट्स जो है वो बड़े प्रोटेक्ट रहते हैं, इन फ्यूचर बाउंस बैक नहीं होता। चले कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है आजकल कि वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं ड्यू टू मेडिकल इशू, कि वो अम्बेसी तक या कौंसलेट तक नहीं जा सकते हैं उसको अटेस्ट करवाने के लिए। तो क्या उसका कोई भी हल है? जी बिल्कुल उसका हल है कि अगर आप नहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि हर शहर के अंदर तो पाकिस्तानी कौंसलेट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ तो यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कौंसलेट नहीं है, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं है। यहाँ के रहने वाले पाकिस्तानियों को लॉस एंजलिस जाना पड़ता है, या उसकी ट्रैवल टाइम है तकरीबन 5 से 6 घंटे बाई रोड। बाई एयर जाएंगे तो घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आपको मेडिकल इशू है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है इंतज़ार करने की। कि मैंने कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि जो लोग बेचारे नहीं जा सकते हैं तो उनके वो पावर ऑफ अटर्नी बेचारी पड़ी रहती है, पेंडिंग रहता है उनका वो लीगल इशू। तो आपको करना क्या है कि आप सेक्रेटरी स्टेट के ऑफिस में सैक्रामेंटो के अंदर जो है, लेट्स से अगर आप इस एरिया में रह रहे हैं सैन फ्रांसिस्को में, तो सेक्रेटरी स्टेट के ऑफिस में आप खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पाउस जा सकती है, आपका कोई बच्चा जा सकता है, आपका दोस्त जा सकता है ऑन योर बिहाफ। आपने नोटराइज पावर ऑफ अटर्नी साथ लेके जानी है, और उसके बाद आपने अपनी ID साथ लेके जानी है, और काउंटर पे जाके अपोस्टल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। वो आपको चंद घंटों के अंदर वो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। कुछ थोड़ी सी फ़ीस साथ होगी, वो आपने सर्टिफिकेट साथ लेके आपने पाकिस्तान कौंसलेट को मेल कर देना है। आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो घर बैठे हुए आपकी जो पावर ऑफ अटर्नी है वो अटेस्ट हो जाती है, और वही पावर ऑफ अटर्नी आप पाकिस्तान फॉरवर्ड करती हो टू फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, जो वहाँ पे उसको एक दफ़ा और अटेस्ट करती है और डबल चेक करते हैं उसको, जिसको पाकिस्तान में क्रॉस चेक कहते हैं, यहाँ पे डबल चेक कहते हैं। वो करते हैं और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो आपको अगर कोई इसके बारे में इशू है, कोई फर्दर पूछना है, तो यू गाइस फील फ्री टू कॉल अस 510-936-8211। और व्हाट्सएप नंबर इज़ +1 510-356-7646।
اگین پاور آف اٹرنی کو اتنا ایزی مت لیا کیجیے. بہت مطلب ساری چیزیں چیٹ جی پی ٹی کے کرنے والی نہیں ہیں. کچھ چیزیں جو ہے وہ پروفیشنلز کے ہاتھ میں بھی رہنے دیں, کیونکہ یہ آپ اپنے اختیارات, دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں, آپ نے اختیارات کسی تھرڈ پارٹی کو دیتے ہیں. اور میں نے بہت ساری پاور آف ٹرنیز کو ریویو کیا, اس کے اندر بڑی غلطی ہوتی ہے, بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. کیونکہ پاور آف ٹرنی بیسیکلی وکیل اپنے کلائنٹ کو سامنے بٹھا کے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کا مقصد کیا ہے, کس وجہ سے یہ کر رہے ہو. پاکستان میں بھی بہت ساری سٹینڈرڈ پاور آف اٹرنی ہے, اس کے اوپر بھی لوگوں کو دھیان دینا چاہیے. لیکن کیونکہ میرا وہ مدعا نہیں ہے, میرا یہاں پہ کیلیفورنیا کے اندر جو پاکستانی امریکنز رہتی ہے ان کے لیے پرابلم ہے. آپ کو پاور آف ٹرنی سے لے کے کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, فیل فری ٹو کال اس. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.